फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने ऑप्शन ए कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। ऑप्शन बी कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। ऑप्शन सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, ऑप्शन सी। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है सृजनात्मकता, ऑप्शन सी है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सृजनात्मकता, ऑप्शन बी। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए नाम मात्र की भूमिका है, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, ऑप्शन डी आकर्षक भूमिका है। तो इसका सही आंसर है नाम मात्र की भूमिका है, ऑप्शन ए। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए है विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन बी है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन सी है शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण। फिर है अगला प्रश्न। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी है अनुभव, ऑप्शन सी है संतुलनीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सामाजिक संचरण, ऑप्शन ए। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बालकों की सोच अमूर्तता की उपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष से वयस्क तक, ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर है 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन ए। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्य चर्चा का अनुगमन करना, ऑप्शन बी बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना, ऑप्शन डी है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो इसका सही आंसर है बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। ऑप्शन ए है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, ऑप्शन बी है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, ऑप्शन सी है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, ऑप्शन डी है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो इसका आंसर है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, ऑप्शन सी। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खालिस्तान योग्य बनाती है। ऑप्शन ए है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, ऑप्शन बी है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, ऑप्शन सी है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को यह बताना कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो इसका सही आंसर है
विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ऑप्शन सी। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए है संदर्भगत, ऑप्शन बी है अवयवभूत, ऑप्शन सी है सामाजिक, ऑप्शन डी है आनुभाविक। तो इसका सही आंसर है सामाजिक, ऑप्शन सी। फिर है को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ऑप्शन सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर से शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए। ऑप्शन डी है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। फिर इसका सही आंसर है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, ऑप्शन बी। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ऑप्शन ए है वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। ऑप्शन बी है वैयक्तिक शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम कराने के लिए। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो इसका सही आंसर है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के लिए योग्य या अयोग्य हैं, ऑप्शन डी। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि। ऑप्शन सी विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं। ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। तो इसका सही आंसर है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, ऑप्शन डी। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सामाजिकरण क्या है। ऑप्शन ए है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। ऑप्शन बी शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। ऑप्शन सी समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। ऑप्शन डी समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। तो इसका सही आंसर है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ऑप्शन डी।